your Preeti ma'am, and today we are going to discuss the exercise questions of chapter 14 from class 7, electric current and its effect. So if you are new to my channel, do consider subscribing it right now and press the bell icon for latest updates. Also, you can follow me on Instagram and on my Facebook page where I upload the answers for quick assignments and hot questions given in your textbook. So now, without further ado, let's start with today's class. Starting with section A, very short answer questions. Question number 1. What is the combination of two or more cells called? जब हम एक से ज़्यादा सेल को कंबाइन करते हैं तो उस कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाता है? सो दैट कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड बैटरी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. What is the circuit in which electricity flows from positive terminal of a battery or cell to the negative terminal through all components called? जब एक सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पॉजिटिव एंड से लेके नेगेटिव एंड तक जाएगा किसी सेल या बैटरी के, तो ऑल्सो थ्रू द ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ दैट सर्किट, तो उस सर्किट को हम क्या कहते हैं? ओपन सर्किट या क्लोज सर्किट? सो ऑब्वियसली दैट सर्किट इज कॉल्ड क्लोज्ड सर्किट, बिकॉज पॉजिटिव टू नेगेटिव पूरा उसने जो सर्किट है, पूरा जो उसने फर्स्ट एंड से लेके बिल्कुल लास्ट तक जो टर्मिनल्स है उसको कनेक्ट किया है, एंड ऑल्सो इट हैज़ पास्ड थ्रू ऑल दी कॉम्पोनेंट्स ऑफ दैट सर्किट. सो दैट इज़ वाई इट इज़ क्लोज्ड सर्किट, कहीं भी कोई ब्रेक नहीं हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. What is the change of electrical energy into heat energy commonly called? जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है उसको क्या कहा जाता है? उस चेंज को क्या कहा जाता है? सो दैट चेंज इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. नेम अ डिवाइस बेस्ड ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. कोई ऐसा हमें डिवाइस का नाम बताना है जो कि मैग्नेटिक इफेक्ट जो करंट का होता है उसको बेस्ड करके है. सो दैट डिवाइस इज इलेक्ट्रिक बेल. Question number 5. Of what material is the core of electromagnet made of? जो इलेक्ट्रोमैग्नेट का कोर होता है वो किस तरीके के मटेरियल से बना हुआ होता है? So the answer will be it is made up of soft iron. Understood? नेक्स्ट मूविंग ऑन टू सेक्शन बी, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन. सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज एन ओपन सर्किट. तो थोड़ी देर पहले हमने एक क्लोज्ड सर्किट के बारे में पढ़ा था. अब क्वेश्चन में है कि ओपन सर्किट क्या होता है. सो द सर्किट इन विच द इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट एट एनी पॉइंट इज ब्रोकन. एक ऐसा सर्किट जिसमें जो इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट होगा किसी भी एक पॉइंट पे जाके ब्रेक हो जाता है, तो उस सर्किट को हम कहते हैं ओपन सर्किट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. व्हाई डू ट्यूब लाइट्स और फ्लोरेसेंट ट्यूब्स जनरेट हीट. क्यों फ्लोरेसेंट लाइट्स या फिर जो ट्यूब लाइट्स होती हैं वो हीट जनरेट नहीं करती? थोड़ी देर पहले जब हमने एक क्वेश्चन में पढ़ा था कि उस चेंज को क्या कहा जाता है जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी पे कन्वर्ट होती है. दैट चेंज इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. तो वो जो एक हीटिंग इफेक्ट है, ठीक है, वो ट्यूब लाइट्स या फिर फ्लोरेसेंट ट्यूब्स में क्यों नहीं होता? वाई दे डू नॉट जनरेट हीट. ठीक है. सो द आंसर विल बी अ ट्यूब लाइट और फ्लोरेसेंट ट्यूब डज नॉट जनरेट हीट बिकॉज इट डज नॉट कंटेन करंट कैरिंग फिलामेंट. क्योंकि जैसे बल्ब में एक फिलामेंट होता है वैसे ट्यूब लाइट में कोई करंट कैरिंग फिलामेंट नहीं होता, इसीलिए वहाँ पे जो हीटिंग इफेक्ट है करंट का वो हमें देखने को नहीं मिलता. फ्लोरेसेंट ट्यूब्स या फिर जो ट्यूब लाइट्स है वो हीट जनरेट नहीं करती इसी वजह से. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक फ्यूज वेयर इट इज प्लेस्ड इन द सर्किट. इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है और वो सर्किट में कहाँ पे प्लेस किया जाता है? एन इलेक्ट्रिक फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस दैट प्रिवेंट डैमेज टू द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज एंड पॉसिबल फायर. जब भी कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो जो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या करता है, एक ऐसे डिवाइस के रूप में काम करता है जो कि जो डैमेज है
वो बाकी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में जो डैमेज होगा उसको प्रिवेंट करेगा, साथ ही में उस शॉर्ट सर्किट की वजह से अगर कोई फायर जनरेट होने वाली होगी तो उसको भी प्रिवेंट करेगा। ठीक है, मीन्स वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की सेफ्टी के लिए इलेक्ट्रिक फ्यूज लगाए जाते हैं। नाउ वेयर इज इट प्लेस्ड? अ फ्यूज इज प्लेस्ड लाइव इन द वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ऑन विच इफेक्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रिक बेल इज बेस्ड? कौन से इफेक्ट में, करंट के कौन से इफेक्ट पे बेस करके इलेक्ट्रिक बल्ब्स होते हैं? सो इलेक्ट्रिक बेल इज बेस्ड ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, राइट वन ऑफ द मेन यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बहुत से यूजेस होते हैं, तो उनमें से किसी एक मेन यूज के बारे में हमें यहाँ पे जिक्र करना है। सो लेट्स सी द आंसर। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड इन हॉस्पिटल्स फॉर रिमूविंग आयरन स्प्लिंटर्स, फॉर लिफ्टिंग हैवी लोड्स, for separating magnetic substances from the non-magnetic substances etc. तो मेन चीज़ जो है, किसी चीज़ को रिमूव या सेपरेट करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट को यूज़ किया जाता है। हॉस्पिटल्स में फॉर रिमूविंग आयरन स्प्लिंटर्स, या फिर हैवी ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट करने के लिए, या फिर मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस सेपरेट करने के लिए। सो दीज आर द मेन यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्लियर? Next section is long answer type question, that is section C. Question number 1, the bulb in the circuit shown alongside does not glow. Where is the fault in the circuit? Correct the fault and redraw the circuit diagram. तो ये है हमारा क्वेश्चन का डायग्राम। यहाँ पे बताया गया है कि जो बल्ब है इस सर्किट में वो ग्लो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो कहाँ पे, कौन सी जगह पे इस सर्किट के फॉल्ट है, तो हमें उस फॉल्ट का जिक्र करना है एंड हमें उसका करेक्ट जो डायग्राम होगा उसको दोबारा से ड्रॉ करना है। सो लेट्स सी द आंसर। दी सेल्स आर कनेक्टेड रॉन्ग। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सेल्स है उनको रॉन्गली कनेक्ट किया गया है, मीन्स पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ ही कनेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, हमें क्या पता है कि पॉजिटिव शुड बी कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द अदर सेल। ठीक है, सो द सेल्स आर कनेक्टेड रॉन्ग, दे शुड बी प्लेस्ड वन आफ्टर द अनदर कनेक्टिंग नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वन ऑफ द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द अदर। मीन्स अगर ये पॉजिटिव है तो इसका नेगेटिव होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे दोनों को पॉजिटिव पॉजिटिव के हिसाब से ही कनेक्ट किया गया है, वन आफ्टर द अदर। सो द करेक्ट कनेक्शन इज शोन इन द फिगर। What is the figure? Here it is the figure. This is the positive terminal, this is the negative terminal, this is the negative terminal, and this will be the positive one. Sorry, I have made a mistake in telling you. This is positive, this is negative, this is positive, this is negative. So see, जो one by one means one after the other जो connect किया गया है, इसमें positive और negative को ही connect किया गया है। ठीक है, so this is the right way of connecting the cells. क्लियर? तो अब जो ये बल्ब होगा वो ग्लो करेगा बिकॉज द सर्किट इज प्रॉपर राइट नाउ। अंडरस्टूड? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज मेंट बाय हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट से आप क्या समझते हैं? एंड नेम 3 अप्लायंसेज बेस्ड ऑन दिस इफेक्ट। किसी 3 अप्लायंस का हमें नाम बताना है जो कि इस इफेक्ट पे बेस करके होता है। ठीक है, नाउ द जनरेशन ऑफ हीट इन द रेजिस्टर दैट इज और द कंडक्टर व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पासिस थ्रू इट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट। मतलब बेसिकली जब इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, जो हीटअप होता है कोई रेजिस्टर या कंडक्टर, उसी को हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, अब अप्लायंसेस के नाम क्या हैं जो कि इस इफेक्ट को बेस करके बनाए गए हैं? दोज आर वाटर हीटर्स, रूम हीटर्स एंड टोस्टर्स। दीज विल हैव हीटिंग इफेक्ट्स। ठीक है, हीटर्स, रूम वाटर हीटर्स जो होते हैं या जो रूम हीटर्स होते हैं या टोस्टर्स होते हैं वो क्या होता है, वो हीटअप हो जाते हैं। ठीक है, सो वहाँ पे कौन सा जो प्रिंसिपल है वो फॉलो किया जाता है, दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट। सो दीज आर द नेम ऑफ 3 डिवाइसेस which are based on this effect. Understood? Next is question number 3. What is the role of fuse in any electrical circuit?
इलेक्ट्रिक फ्यूज का जो फ्यूज होता है उसका किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या काम होता है. So just now we have read about it in a little brief way. Let's explain it. Fuse wire is made from a low melting alloy. जो fuse wires होते हैं वो low melting alloy से बने होते हैं. जब कोई large current जो होता है इसमें से pass करता है through the circuit and through this fuse will get heat up. ठीक है. When large current passes through the circuit, this fuse wire gets heat up and melts away. As a result, the circuit is broken and further damage to the electrical appliances is prevented. तो basically जो role है fuse का वो electrical appliances की जो भी damage होगा उसको prevent करने के लिए. कैसे? अब जो फ्यूज़ वायर्स होती हैं वो लो मेल्टिंग अलॉय से बनी होती है. जब बहुत ज़्यादा करंट किसी सर्किट में पास करेगा जितना उस अप्लायंस को ज़रूरत नहीं है, उस ज़्यादा करंट की वजह से अगर वो अप्लायंसेस ख़राब हो सकते हैं, उतना ज़्यादा करंट अगर वहाँ से फ्लो करेगा तो ये जो फ्यूज़ वायर है वो गर्म होना शुरू होगा. ठीक है. और जैसे कि वो लो मेल्टिंग अलॉय से तैयार है तो मीन्स वो मेल्ट कर जाएगा. ठीक है. अब जब वो मेल्ट कर जाएगा तो मतलब जो सर्किट है वो बीच में से ब्रेक हो जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर पाएगा एंड दस इट विल प्रिवेंट द डैमेज जो कि उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में हो सकता था अगर वो ज़्यादा करंट उस पर पास हो जाता. ठीक है. सो दिस इज़ हाउ जो फ्यूज़ होता है वो इलेक्ट्रिक करंट का जो सर्किट है उसको रोक के अप्लायंस को प्रोटेक्ट करता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. What is meant by magnetic effect of the current? Name 3 appliances based on this. तो पहले हमने पढ़ा जो उसका हीटिंग इफेक्ट था करंट का उसको बेस करके 3 अप्लायंसेस के नाम और हीटिंग इफेक्ट क्या है. नाउ दे हैव आस्क्ड यू अबाउट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट और उसको बेस करके 3 अप्लायंसेस के नाम. So when electricity is passed through the wire, a magnetic field is produced around it. जब इलेक्ट्रिसिटी किसी वायर से पास करता है तो उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है. दिस इज कॉल्ड द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट. ठीक है. इसको बेस करके कौन से अप्लायंसेस है? दोज आर इलेक्ट्रिक मोटर्स, इलेक्ट्रिक बल्ब्स एंड डायनेमो. अंडरस्टूड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट विल यू प्रिफर, सॉफ्ट आयरन और स्टील to make an electromagnet and give reason. आप क्या प्रिफर करेंगे, सॉफ्ट आयरन या स्टील इलेक्ट्रोमैग्नेट को तैयार करने के लिए? सो वी विल ऑफ कोर्स प्रिफर दी सॉफ्ट आयरन टू मेक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट. क्यों? It is because soft iron loses all its magnetism when current in the coil is switched off, while steel does not lose its magnetism easily and becomes a permanent magnet. तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है? जब इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिक जो कैरेक्टर्स है उसको हम जनरेट करते हैं तो उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट. मीन्स अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगी तो वो भी मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा. तो इस चीज़ के लिए हमें यूज़ करना है सॉफ्ट आयरन. क्यों? बिकॉज एज सुन एज इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाएगी तो ये जो सॉफ्ट आयरन है वो अपने सारे मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टीज़ होंगी या मैग्नेटिज्म होगी वो लूज़ कर जाएगा. ठीक है. लेकिन अगर हम इस सॉफ्ट आयरन की जगह पे स्टील यूज़ करते हैं तो स्टील जो है वो अपने मैग्नेटिज्म को लूज़ नहीं करेगा. जब इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाएगी तब भी वो अपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को लूज़ नहीं करेगा और वह इलेक्ट्रोमैग्नेट की जगह परमानेंट मैग्नेट में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा. तो इसीलिए अगर हमें इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है या इलेक्ट्रोमैग्नेट में किसी चीज़ को यूज़ करना है तो वी आर गोइंग टू यूज़ दिस सॉफ्ट आयरन. Understood? Now moving on to section D, that is stick the odd one out giving reason. पहला क्या है? ओपन इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम, बैटरी, क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट एंड स्विच. तो सर्किट डायग्राम जो है वो है वहाँ पे ऑड वन आउट. क्यों? बिकॉज बाकी सब जो है दे आर द कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट. ठीक है. सो अदर्स आर द कॉम्पोनेंट्स ऑफ एन ओपन या फिर क्लोज्ड. मीन्स यहाँ पे जहाँ पे ओपन लिखा है मीन्स ये ओपन इलेक्ट्रिकल सर्किट से रिलेट करता है. देन बैटरी, क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट या स्विच ये सब एक यू कैन से क्लोज्ड सर्किट डायग्राम से रिलेट करता है. ठीक है.
एंड सर्किट डायग्राम जो है वो एक ब्रॉड सेंस में यहाँ पे दिया गया है, सो दैट इज वाई इट विल बी ऑड वन आउट हियर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, बल्ब, टोस्टर, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड निक्रोम वायर. तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है दैट विल बी दी ऑड वन आउट, बिकॉज बाकी सब चीज़ें जो है बल्ब, टोस्टर, इलेक्ट्रिक आयरन, निक्रोम वायर ये सब बेस्ड है हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट. जो यहाँ पे दिया गया है टॉपिक, दिस इज द मेजर इफेक्ट इन द इन ऑल दीज टर्म्स, एंड इस टर्म्स को बेस करके इसके सारे जो अप्लायंसेस है बेस्ड ऑन दिस इफेक्ट यहाँ पे दिए गए हैं. सो इलेक्ट्रोमैग्नेट यहाँ पे अनफिट है, ठीक है, सो इट इज़ द ऑड वन आउट. नेक्स्ट जो है दैट इज थर्ड वन, इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रिक फ्यूज, स्पीकर, टेप रिकॉर्डर. तो इलेक्ट्रिक फ्यूज ऑब्वियसली हियर इज द ऑड वन आउट बिकॉज अदर्स फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट. तो मैग्नेटिक इफेक्ट जो है उसको बेस करके ही इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, स्पीकर, टेप रिकॉर्डर, ये सब जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट को बेस करके है ऑफ दैट ऑफ करंट. बट इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है वो एक्चुअली क्या है, डिवाइसेस को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द current, from the large current. So that is odd one out here. Understood? Next, moving on to section D, that is the last section of this exercise, जिसमें आपको कहा है define the following terms. Terms दिए गए हैं उसको हमें explain करना है. पहला term जो दिया गया है that is a battery. Now what is a battery? A single electrical cell gives voltage of 1.5 volts only. तो अगर सिंगल सेल किसी सर्किट में हम यूज़ करते हैं तो वो हमें सिर्फ 1.5 वोल्ट का करंट ही दे सकता है. ना मेनी अप्लायंसेस रिक्वायर हायर वोल्टेज फॉर देयर फंक्शनिंग. बहुत से अप्लायंसेस ऐसे होते हैं जिसको फंक्शन के लिए इससे ज़्यादा अमाउंट की एनर्जी की ज़रूरत होती है. नाउ दिस हायर वोल्टेज इज ऑब्टेन्ड बाय 2 और मोर सेल्स इन सीरीज. अब ये जो हायर वोल्टेज है उसको हमें कैसे मिलेगा, वो हमें मिलेगा जब हम एक से ज़्यादा सेल को सीरीज में कंबाइन करेंगे, मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव वन आफ्टर द अदर. ठीक है, अब ये जो कॉम्बिनेशन है 2 और उससे ज़्यादा सेल्स की, उससे हम कहेंगे बैटरी. मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स इज कॉल्ड बैटरी. Now in a battery the positive terminal of a cell is joined to the negative terminal of the other. जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि पॉजिटिव नेगेटिव करके हम सीरीज में उसको कंबाइन करते हैं. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द बैटरी. नेक्स्ट टर्म है क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट. तो जो सर्किट होता है, द सर्किट इन विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी to the negative terminal through all the components in a closed path is called closed circuit. Means एक ऐसा इलेक्ट्रिकल सर्किट जिसमें जो करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल से होके नेगेटिव टर्मिनल तक पूरा जाएगा थ्रू ऑल द कंपोनेंट्स. जितने भी कंपोनेंट्स हैं उस सर्किट के, सभी के कंपोनेंट्स से पास होते हुए पॉजिटिव से नेगेटिव तब जब जाएगा एक क्लोज्ड पाथ में, तब हम उसको कहेंगे क्लोज्ड circuit. Next, heating effect of current. The generation of heat in resistor or conductor when electricity pass through it is called heating effect of current. Means जो heat generate होती है current के पास होने से किसी resistor या conductor में, तो उसको कहा जाता है heating effect of current. और magnetic effect of current क्या है? A current carrying conductor produces a magnetic field around it. दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. तो जब कोई भी कंडक्टर जो करंट कैरी करता है तो वो अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है जिसको कहा जाता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. ठीक है, नेक्स्ट लास्ट टर्म इन दिस सेक्शन इज इलेक्ट्रिक फ्यूज. तो इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या है? इट इज द सेफ्टी डिवाइस. क्या करता है? विच प्रिवेंट्स डैमेज टू द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस and possible fires due to excessive current.
ज़्यादा करंट होने की वजह से किसी डिवाइस में अगर शॉर्ट सर्किट होता है, मींस किसी डिवाइस का अगर डैमेज होता है या पॉसिबल फायर्स हो सकते हैं, उन सब चीज़ों को प्रिवेंट करता है ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्यूज़, जो कि एज अ सेफ्टी डिवाइस हमारे लिए काम करता है. सो दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन द टर्म सेफ्टी, दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन द टर्म इलेक्ट्रिक फ्यूज़. क्लियर है बात? So students, that's all for today's video. In our next video, we are going to discuss the exercise questions of another chapter from class 7. Till then, stay tuned and thank you.